students, welcome to my channel Easy Education. Today I am going to explain Class 4 English Fairy Chapter 1 A Daughter's Love Explanation Part. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब रेडी हैं इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए? आई होप आप सब रेडी होंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स स्टार्ट. ओके. Many years ago there was a king in England called Lear. बहुत साल पहले एक इंग्लैंड का राजा था जिसे लियर के नाम से जाना जाता था. He was a wise and generous king who had ruled over his kingdom for many years. वो बहुत ही बुद्धिमान और उदार राजा था, दयालु था, बहुत ही अच्छा राजा था और उसे अपने राज्य में किंगडम में शासन करते हुए काफ़ी समय हो गया था. बट ही वॉज बिकमिंग ओल्ड. लेकिन अब वो क्या था, धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था. ही फेल्ट इट वॉज टाइम टू पास ऑन हिज किंगडम टू हिज डॉटर्स. उसको ये महसूस हुआ कि अब उसे अपना राज्य अपनी बेटियों को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. ओके, देखिए क्या होता है भाई. चलिए, ये पिक्चर्स के साथ स्टोरीज है ना, बड़ा मज़ा आता है ये स्टोरी सुनने और पढ़ाने में. वन डे किंग लियर डिसाइडेड टू आस्क हिज 3 daughters अ क्वेश्चन. एक दिन राजा ने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी तीनों बेटियों से कुछ क्वेश्चन करूँगा. द 2 eldest daughter Goneril एंड ड्रैगन लाइड टू देयर फादर. उसकी 2 बड़ी बेटियां थी, उन्होंने अपने पिताजी से झूठ बोला और उनका नाम क्या था? गॉनेरिल. ओके, और दूसरा था ड्रैगन. वेल डियर्स, टेल मी हाउ मच यू लव. अब देखो उन्होंने क्या झूठ बोला था. अब देखो राजा पूछ रहा है. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब वो अपनी बेटियों को ही बोल रहा है, दोनों बेटियों के एक साथ क्वेश्चन किया है उसने कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो. अब देखिए उनका आंसर्स कितना प्यारा था. सर, यू आर डियरर टू मी देन माई आई साइट और लाइफ. उन्होंने बोला कि सर, अब वो सर बोल के ही उस टाइम उसको बोलेंगे क्योंकि पिताजी तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो किंगडम में थे, है ना. उन्होंने सर बोला कि मैं आपको अपनी आँखों से और अपने जीवन से ज़्यादा प्यार करती हूँ. नो चाइल्ड हैज़ एवर लव्ड हर फादर मोर देन आई लव यू. कोई भी बच्चा अपने पिता को इतना प्यार नहीं करता जितना कि मैं करती हूँ. अब ये दोनों का स्टेटमेंट लगभग सेम ही था क्योंकि जो सेकंड है उसके बारे में तो यहाँ बोला ही नहीं गया है, सिर्फ पिक्चर में शो हो रहा है. इट मीन्स दोनों का स्टेटमेंट सेम था. आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम एबल टू सर्व यू. अब वो बोलते हैं मैं सबसे खुशकिस्मत रहूँगी कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ. ओके, कितना खुश हो गया बेचारा राजा ना. दोनों बेटियाँ इतना प्यार बरसा रही थी कि कुछ पूछो ही मत. अब बात आती है उसकी 3rd बेटी पे. देखिए तो पिक्चर में तो ऐसा शो हो रहा है कि वो बेटी माफ़ी मांग रही है, पिताजी बड़ा गुस्सा हो रहा है. आखिर बातचीत क्या है, चलिए देखते हैं. कॉर्डिला वॉज लियर यंगेस्ट डॉटर. और ये जो कॉर्डिला थी वो अपने पिताजी की सबसे छोटी बेटी थी. नाउ इट वॉज हर टर्न टू एक्सप्रेस हर लव फॉर हर फादर. अब उसकी बारी थी कि वो अपने पिताजी के प्रति प्यार को एक्सप्रेस करे. ओके, बड़ी सीधी थी बेचारी. वॉट कैन यू से टू डिज़र्व योर शेयर ऑफ किंगडम कॉर्डिला. अब वो पूछते हैं कि आप अपने राज्य में क्या शेयर, मतलब अपना क्या हिस्सा बताना चाहती हैं, मतलब किस चीज़ से आप डिज़र्व करेंगी, ऐसा क्या बोलना चाहती हैं, है ना. अब वो बोलती है, कंफ्यूज तो थी, मतलब उसको इतना आता तो नहीं था बोलना के लिए. अब उसके पिताजी तो पूछ ही लिए कि बताओ तुम क्या कह सकती हो अपने राज्य के बारे में या फिर राज्य के प्रति मेरे बारे में. आई लव यू एज आई शुड, नाइदर मोर नॉट लेस. बड़ी साधारण सी लड़की थी. उसने कहा पिताजी मैं आपको प्यार करती हूँ, न ज़्यादा न कम, बस दैट्स इट. वो बेचारी ना आँख से तुलना करी ना पैर से तुलना करी, है ना. यू बेटर मैन दैट स्पीच कॉर्डिला और यू मे लॉस योर फॉर्चून. अब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुमने जो स्पीच बोली है, जो शब्द बोले हैं उसे वापस लो, है ना. कॉर्डिला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है तुम अपना भाग्य खो सकती हो. मतलब वो राज्य का बंटवारा ही तो करना चाह रहा था, तो एटलीस्ट उसको ये शो कर दिया ना कि तुम अपना हिस्सा खो सकती हो. फॉर्च्यून, वेल्थ, भाग्य, धन,
Okay, my lord, you are my father. You have cared for me, fed me and loved me. Thus I obey you, love you and greatly honor you. अब वो बोलती है कि पिताजी, आप मेरे भगवान हैं, आपने मुझे केयर की, मेरी इतनी, मुझे खाना खिलाया, मुझे इतना प्यार किया, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, ये सब उसने बोल दिया। लेकिन अभी पिताजी को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ना। राजा लोग होते थे ना पहले के, आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि उनको तारीफ़ें बड़ी पसंद आती थी, जो मक्खन लगाते थे वो बंदे उन्हें बड़े अच्छे लगते थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब बोल रहे हैं, किंग लियर found it hard to believe that Cordelia had really on felt a sense of duty towards him. He had thought that she loved him greatly. अब जो लियर थे उन्होंने ये देखा और वो बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि जो कॉर्डिला है उसने इस तरीके की बात मेरे लिए करी है ना, वो सिर्फ एक ड्यूटी बताना चाहती है मेरे प्रति। वो सोच रहे थे कि वो उन दोनों बहनों से ज़्यादा मुझे प्यार करती, ये शो ऑफ करेगी। तो उनका सपना टूट गया। उन्होंने बहुत बड़ी मतलब इच्छा या उपेक्षा उससे रखी थी कॉर्डिला से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखो वो पिक्चर्स में रो रही है, उसके पिताजी उसे चिल्ला रहे हैं, है ना। इफ दिस इज द ट्रुथ देन यू विल गेट नथिंग फ्रॉम मी, यू आर नो लॉन्गर अ डॉटर ऑफ माइन। I will divide your share of the kingdom between Gorniel, मतलब Goneril and Regan. I disown you. ठीक है, अब वो बोलते हैं कि यदि जो तुम बोल रही हो वही बस सच है, उतना ही बोल रही हो, अगर वो सच है तो तुम्हें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम आज के बाद मेरी बेटी नहीं कहलाओगी और मैं तुम्हारा जो राज्य का हिस्सा है वो तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों के बीच में बांट दूंगा, गोनेरिल और रेगन के बीच में, है ना। आई डिसऑन यू मतलब मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। डिसऑन का मतलब होता है रिफ्यूज, है ना, और रिफ्यूज टू मेंटेन कनेक्शन विथ। ठीक है, तो मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। वो रो रही है इस बात को सुन के। द किंग ऑफ फ्रांस वॉज इन द कोर्ट व्हेन कॉर्डिला वॉज आस्क्ड टू लिव। ठीक है, ही थॉट ऑफ हर एज सिंपल एंड ऑनेस्ट एंड हैंस विश टू मैरी हर। कॉर्डिला एग्रीड एंड दे लीव फॉर फ्रांस। अब कॉर्डिला किंगडम में जब ये सब बातें हो रही थी कॉर्डिला के साथ में उसके पिताजी की, तो उस किंगडम में फ्रांस का राजा भी मौजूद था। जब कॉर्डिला को बोला गया कि यहाँ से चली जाओ तुम, तब फ्रांस का जो राजा था उसने ये देखा और सोचा कि ये लड़की तो बड़ी सिंपल है, साधारण सी है और बड़ी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो उसने तुरंत उससे शादी करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा और कॉर्डिला एग्रीड हो गई और फिर उसके बाद वो लोग शादी करके फ्रांस चले गए। मतलब कॉर्डिला उस किंगडम को छोड़ के जा चुकी थी रोते रोते। देखिए पिक्चर में यही हो रहा है, दोनों बहनें बड़ी खुश है, पिताजी थोड़ा सा दुखी हैं हल्का सा, और वो रोते रोते अपने हस्बैंड के साथ जा रही है। आई होप माई सिस्टर्स टेक गुड केयर ऑफ माई ओल्ड फादर, आई एम रियली वरिड अबाउट हिज हेल्थ। अब वो अपने हस्बैंड से बोल रही है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये दोनों बहनें मेरे पिताजी की बड़ी देखभाल अच्छे से करेंगी और मैं उनकी हेल्थ के लिए बड़ी चिंतित हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है भाई। यस, किंग लियर डिसाइडेड टू स्टे विद हिज एल्डेस्ट डॉटर। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटियों के पास रहना चाहता हूँ। उन्होंने डिसाइड किया हर। ही सून फाउंड आउट दैट गोनेरिल was only after his kingdom she did not take care of. उसने देखा, बहुत जल्दी ही उसने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि जो गोनेरिल थी, है ना, गोनेरिल जो थी वो सिर्फ किंगडम के लिए ही ऐसा बोली थी और अपने पिताजी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी। Soon King Lear realized that his second daughter was equally cruel and selfish. और फिर जल्दी उसे ये भी रियलाइज हो गया कि उसकी जो दूसरी बेटी है, दूसरी बेटी का नाम क्या था बताइए? दूसरी बेटी का नाम था रेगन, है ना। तो उसने जब गोनेरिल को देख लिया कि गोनेरिल कैसी है, उसने भी अपने पिताजी की बिल्कुल केयर नहीं करी, और सेकंड डॉटर को देखा कि वो जो रेगन है वो कितनी क्रूल है और सेल्फिश है, वो उसको पता पड़ गया पिताजी को। आई वुड रैदर बैग ऑन द स्ट्रीट्स देन बी डिसरिस्पेक्ट बाय माई डॉटर्स। ओह हाउ आई मिस कॉर्डिला टुडे। अब वो बोलता है कि मैं अपनी इन दोनों बेटियों के पास रह के अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, इससे अच्छा तो मैं सड़कों पे भीख मांग लेता। ओह मुझे आज अपनी बेटी कॉर्डिला बड़ी याद आ रही है। ठीक है, अब वो चला जाता है। मीनवाइल कॉर्डिला वॉज वरीड अबाउट हर फादर हेल्थ।
और उसी बीच में कॉर्डेला को अपने पिता की हेल्थ की बड़ी चिंता होने लगती है। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर एट वॉर विद ईच अदर एट दैट टाइम, और उस टाइम इंग्लैंड और फ्रांस का वॉर चल रहा था। As she was the Queen of France, she could not enter England anymore. अब उस टाइम क्या थी, वो फ्रांस की रानी थी, तो इंग्लैंड में एंटर कर नहीं सकती थी। Thus she decided to attack England and rescue her father. और उसने ये डिसाइड किया कि मैं इंग्लैंड पे अटैक करती हूँ और अपने पिताजी को वहाँ से लेकर आऊँगी। However, the France army is defeated by the English एंड शी इम्प्रिजन्ड। और इसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस की आर्मी थी वो हार गई इंग्लैंड से, और इंग्लैंड वालों ने इस रानी को जेल में डाल दिया, कैदी बना लिया। कॉर्डेला इज सरप्राइज टू मीट हर फादर देयर, और उसने अपने पिताजी को वहाँ देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई जेल में। भाई ऐसा सोचा नहीं था ना उसने तो। डोंट laugh at me, young lady. Perhaps I am being foolish, but you look like my daughter Cordelia. अब वो पिताजी बोलते हैं, मेरी तरफ देखकर हंसो मत यंग लेडी, शायद तुम मेरी बेटी कॉर्डेला की तरह दिखती हो। ठीक है, क्योंकि वो तो एकदम मूर्ख हो गया था ना, ये सब चीज़ अपनी बेटियों के साथ किया था, तो उसको रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कितना गलत किया। अब कॉर्डेला एंड लेयर आर ओवरजॉयड टू मीट ईच अदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय बाद कॉर्डेला और उसके पिताजी लियर मिलते हैं और काफ़ी आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। यस फादर, आई एम योर कॉर्डेला, आई हैव बीन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू, फाइनली आई हैव फाउंड यू फादर, आई विल नेवर लेट यू गो। वो बोलती है, हाँ पिताजी मैं ही हूँ कॉर्डेला, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर लास्ट में आप मुझे मिल ही गए, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। फॉरगिव मी माई चाइल्ड, फॉर आई एम ओल्ड एंड फुलिश, आई हैव कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ पेन। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मूर्ख था जो मैंने ऐसा डिसीज़न लिया। आई हैव कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ पेन, और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। देखिए लास्ट में ये कितने अच्छे से मिलते हैं, है ना, कितना अच्छा लग रहा है स्टोरी देखकर, पिक्चर देखकर कि देखो दोनों बेटियां कैसी थी, और एक लास्ट में छोटी बेटी बड़ी दयालु निकली और कितने अच्छे से अपने पिताजी के साथ बात कर रही है और प्यार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।